मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अपने कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी कुछ सांसदों को पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाने के बाद भाजपा अन्य सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहली सूची में ही दुर्ग सांसद विजय बघेल को सीएम भूपेश बघेल के गढ़ पाटन से टिकट दी गई है। माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय समेत अन्य सांसद को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव किसे लड़ाना है यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि टिकट किसे देना है इसका फैसला स्थानीय परिस्थिति के आधार पर होता है, कोई एक फॉर्मूले के आधार पर निर्णय नहीं होता है। ये समय आएगा तो पता चलेगा। हम जीतने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेंगे। मेरे बारे में निर्णय पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि मुझे किस भूमिका में रखना है। आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसकी तैयारी, इसकी योजना और इसके लिए लगातार मेहनत करने का काम मैं कर रहा हूँ। किसी भी चीज का आकलन हर असेंबली वाइज सीट के आधार पे होता है और वहाँ के स्थानीय परिस्थिति के आधार पर होता है, तो कोई एक फार्मूला के आधार पर किसी चीज का निर्णय नहीं होगा। बीजेपी सांसदों को चुनाव लड़ाने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत एमपी जितनी खराब है। छत्तीसगढ़ में भी उतनी ही हालत उनकी खराब है जितनी मध्य प्रदेश में है। वो अपने सारे नेताओं को यहाँ लड़ा लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ये मालूम है कि 15 साल जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी को भी मैदान में उतारेगी, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 75 पार की सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बनेगी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 15 सीटों में सिमट गई थी। वहीं चंद महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में पार्टी सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। अब यह देखना होगा कि ऐसे कितने और कौन सांसद होंगे जो विधानसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।